नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। न्यूज समय तक के प्रधान संपादक महेश शास्त्री की ओर से न्यूज समय तक के सभी ब्यूरो चीफ संवाददाताओं एवं कैमरामैनों को तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश। पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को दी बधाई। कहा, आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराकर रचा इतिहास। 78वें स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में देश भर के 6000 अतिथि हुए शामिल। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा 78वां स्वतंत्रता दिवस। 7 लेयर की सुरक्षा के बीच छावनी में तब्दील है लाल किला। 10,000 जवान, 1000 सीसीटीवी कैमरे, नो एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा में तैनात। दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती ये लेयर। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के कुल 1037 जवानों को वीरता और सेवा पदक से किया गया सम्मानित। इनमें माफिया अतीक अहमद के बेटे और शूटर को मारने वाले पुलिसकर्मी को भी दिया जाएगा मेडल। खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे 4 व्हीलर मालिक। अब नहीं ले सकेंगे मुफ्त गेहूं। रसद विभाग से मांगी गई डिटेल। बच्चों और विवाहित महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया हुई शुरू। यानी जिनके पास 4 पहिया वाहन है अब उनका राशन नहीं मिलेगा। देश में बिक रही हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रो प्लास्टिक मौजूद। स्टडी में दावा 1 किलोग्राम नमक में माइक्रो प्लास्टिक के 90 टुकड़े, वहीं 1 केजी चीनी में 68 टुकड़े मिले। 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती। 37 सीसीटीवी कैमरों से लेंस। अयोध्या में रामपथ भक्ति पथ से 50 लाख की लाइटें चोरी। 3800 बेम्बू लाइट और 96 प्रोजेक्टर भी गायब। लाइटों को लगाने वाली संस्था के कर्मचारी शेखर शर्मा ने राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों में चौथी मुठभेड़। सेना के वार से दुश्मन में मची खलबली। पीठ दिखाकर हथियार छोड़ भागे आतंकी। 4 अमेरिकी राइफल बरामद, वहीं 1 आर्मी ऑफिसर शहीद और 4 आतंकी मारे जाने की खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की एनएसए आर्मी चीफ के साथ बैठक। खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मना रही भारतीय नौसेना। लक्षद्वीप में पानी के अंदर ही फहरा दिया राष्ट्रीय ध्वज। करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल नहीं मिला। सीएएस कोर्ट ने अपील खारिज की। 100 ग्राम ओवरवेट होने से फाइनल नहीं खेल पाई थी। मैदान से पहाड़ों तक जमकर बरस रहे बादल। बिहार में 3 नदियां उफान पर। कानपुर में गंगा खतरे के निशान पर। हिमाचल में 213 सड़कें बंद। वहीं आज भी गरज चमक के साथ झमाझम बरसेंगे बादल। दिल्ली, हरियाणा समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत ने उड़ीसा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का किया पहला सफल परीक्षण। 1000 किलोग्राम वजन, 100 किलोमीटर रेंज सुखोई जेट से किया लॉन्च। अमित शाह, सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया तिरंगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पूरा देश तिरंगा में। इस बीच विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बंटवारे की वजह से अपनी जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। जुलाई में थोक महंगाई घटकर 2.4% पर आई। रोजाना की जरूरतें वाले सामानों के दाम हुए कम। जून में महंगाई 3.36% थी। 103 गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र। इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मोन मार्कल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। 1 सितंबर को ज्वाइन करेंगे टीम। 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के गेंदबाजों को दी थी कोचिंग। चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। अमेरिका से हंटर किलर ड्रोन खरीद रहा भारत। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने पद यात्रा की स्थगित। अब 16 अगस्त से शुरू होगी यात्रा। पार्टी ने वजह बताते हुए कहा, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के चलते दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर यात्रा को टाला गया। विभाजन दिवस के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, बांग्लादेश में आजादी के समय 22% हिंदू थे, आज घटकर 7% ही रह गए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आज कोई नहीं बोल रहा। 1.5 करोड़ हिंदू चिल्ला चिल्लाकर अपनी स्मता को बचाने की गुहार लगा रहे। एयरफोर्स के 6 जवानों को वीरता के लिए वायुसेना मेडल मिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। कोलकाता कुकर्म मामले में देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद डॉक्टर एसोसिएशन ने लिया फैसला। वहीं कुकर्म को आरोपी ट्रेंड बॉक्सर निकला।
केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों से रिकवर की गई अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट हुआ। 349 अंकों से 248 लोग पहचाने गए, इनमें 121 पुरुष 127 महिलाएं। कर्नाटक सरकार ने एसबीआई और पीएनबी के साथ लेन देन पर लगाई रोक, सरकारी खाते होंगे बंद। सीएम सिद्धारमैया ने कहा एसबीआई और पीएनबी ने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया। पटरी से उतरी मालगाड़ी, कोयले से भरे 7 डिब्बे पलटे। सागर कटनी रूट पर आवागमन पूरी तरह बंद, 3 ट्रेनें रद्द, 8 डाइवर्टेड रूट से चलेगी। रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे, टॉप 10 में 3 भारतीय। पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर कायम। या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या इतिहास से समाप्त होगा विभाजन, विभीषिका दिवस पर बोले सीएम योगी। चप्पल पहनकर बाइक या कार चलाने पर नहीं कटेगा चालान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी स्पष्टता। नई दिल्ली में हुई झारखंड की सभी 81 सीटों पर चर्चा, 33 सीटों पर कांग्रेस ने किया दावा। प्रत्याशी चयन को रांची आएगी स्क्रीनिंग कमेटी, गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी किया जाएगा विचार विमर्श। आरोपियों को बचाने की हुई कोशिश, कोलकाता लेडी डॉक्टर केस पर राहुल गांधी का प्रशासन पर निशाना, बोले अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। झारखंड आएंगे राहुल गांधी, अगस्त के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना। 31 नहीं 33 विधानसभा सीटों पर दावेदारी, 81 सीटों पर चल रही तैयारी। यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे, उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर लगी रोक। मुरादाबाद को छोड़कर कहीं भी यादव अधिकारी नहीं। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले का राजस्थान में भी हुआ विरोध, जयपुर सहित कई जिलों में बंद रहे बाजार, जन आक्रोश रैली निकाली। टेक कंपनी बायजूस और बीसीसीआई समझौते पर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक, एनसीएलटी ने सेटलमेंट को मंजूरी दी थी। टीम इंडिया की जड़ से स्पॉन्सरशिप से जुड़ा है केस। मॉरिशस फाइनेंशियल कमीशन ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का जवाब दिया, कहा सेल कंपनियां बनाने की अनुमति नहीं देते, सेबी चीफ से जुड़े फंड मॉरिशस से बेस्ट नहीं। बधाई के पोस्टर से खाली हो सकता अकाउंट, वीडियो मोबाइल हैकर प्राइवेट फोटो लेकर ब्लैकमेल कर रहे। 15 अगस्त रक्षाबंधन पर रहे अलर्ट। स्वाधीनता दिवस के मौके पर रोशनी से जगमग इमारतें, दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक तिरंगे की रोशनी से दमके। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सीएम सैनी का सगुन, 51,000 महिलाओं को देंगे 1,111 रुपए, अधिकारियों को भेजने के आदेश। हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो, यूएस प्रेसिडेंट पद के दावेदार विवेक रामास्वामी की दहाड़। महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और पुलिस भर्ती जैसे मुद्दों पर लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी। यूपी में हो तबादले के चलते अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा अब बीजेपी की हार को कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन, द्रौपदी मुर्मू ने कहा आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार। नौकरियों का जुमला हर भारतीयों के साथ विश्वासघात का प्रतीक, बेरोजगारी के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लताड़ा। हरियाणा कांग्रेस में कोई दरार नहीं, चुनाव के लिए करनी होगी जोरदार मेहनत। पार्टी सांसद कुमारी सैलजा ने किया आरोपों का खंडन, कहा हमारा असली लक्ष्य राज्य चुनाव जीतना। वायनाड भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए केरल सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, मृतकों के परिजन को दिया जाएगा 6 लाख रुपए का मुआवजा। भारतीयों का गला घोटना चाहेंगे कंगारू, लेकिन इंडिया भी उन्हें पिछले 1 दशक से हाथ नहीं दे रही। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने किया रिकी पोंटिंग का पलटवार। कन्याश्री दिवस पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने की लड़कियों की सराहना, कहा राज्य की सभी लड़कियां चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो अब कन्याश्री का हिस्सा है। पीआर श्रीजेश के साथ भारतीय हॉकी टीम से जर्सी नंबर 16 की भी विदाई, अब जूनियर टीम के कोच के रूप में नजर आएंगे 36 वर्षीय दिग्गज। सरकार आदेश दे तो हम बांग्लादेश चले जाएंगे, हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भड़के संत, लिखा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को पत्र। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कॉल किए जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। 3 साल पुराना है धोखाधड़ी का मामला। रियलमी लाने जा रहा दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी, इससे केवल 4 मिनट 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगा स्मार्टफोन। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमले सरासर गलत, अमेरिकी बिजनेसमैन और राष्ट्रपति पद के पूर्व रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने जताई चिंता, कहा यह पीड़ितों के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था के लिए भी चेतावनी। बदले की भावना में भबक रही केंद्र सरकार, आप नेता मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा दावा, कहा पहले मुझे और हेमंत सोरेन को जेल भेजा, फिर केजरीवाल को फंसाया और अब राहुल गांधी को भी जेल भेजने की योजना बना रही तानाशाही सरकार।
अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले फहराया तिरंगा, साथ ही कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की उपलब्धियों ने पूरी दुनिया को चौंकाया। सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़, ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा। कोलकाता कांड में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उठाई मांग। बीते दिन शेयर बाजार में रही हरियाली, सेंसेक्स 150 अंकों की तेजी के साथ 79,065 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी सिर्फ 4 अंक की तेजी रही और 24,143 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान में तेज बरसात के चलते सीएम भजनलाल शर्मा ने किया हवाई सर्वेक्षण। जल भराव और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद विभागीय अधिकारियों संघ की बैठक। बुधवार को एक बार फिर डाउन हुआ एलन मस्क का एक्स, दुनिया भर के यूजर्स को झेलनी पड़ी परेशानी। पीड़ित परिवार के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी है ममता बनर्जी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साधा बंगाल सीएम पर निशाना। बिहार में एफपीओ के माध्यम से खाद बीज बेचेगी नीतीश सरकार। 300 किसान उत्पाद संगठनों के साथ हुआ निबंधन। में ही कैबिनेट कंगना के डायलॉग पर कायल हुए लोग। इमरजेंसी फिल्म के ट्रेलर को मिल रही 10 में से 10 नंबर। 26 अगस्त को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित। अब 27 तारीख को होगी यह एग्जाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चलते लिया गया फैसला। पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीती 97% सीटें, जिनमें 71% निर्विरोध। अब त्रिपुरा के लोगों का जताया आभार। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। पिछले 2 महीनों में 908 नए केस मिले, इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से। पार्वत थानेरी हरीश होंगे अमेरिका में भारत के अगले राजदूत। फिलहाल संभाल रहे जर्मनी में जिम्मेदारी। इंडियन बैंक में 300 पदों पर और आरपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर के 1057 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rkla.in वेबसाइट पर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा, का सीएम योगी दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर में नहीं जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान से तकरार के बाद सोनिया गांधी से मिली कुमारी सैलजा। कहा चुनाव नजदीक, मिलकर करना होगा काम। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर छलका कांग्रेस नेता शशि थरूर का दर्द। बोले दोस्ती के हर प्रतीक पर हो रहा हमला, चुप रहना बड़ा मुश्किल। हरियाणा की राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को होगा चुनाव। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू रेस में सबसे आगे। मेरी भी बेटी और पोती है। टीएमसी सांसद ने डॉक्टरों के प्रदर्शन में शामिल होने का किया ऐलान। सुखेंदु शेखर रॉय बोले, मैं प्रदर्शनकारियों को ज्वाइन करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवारों की तरह एक बेटी और छोटी पोती है। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी टीम 10 लाख का गिव अवे कर रही है व्हाट्सएप चैनल पर। इसमें 10 फोन, 10 मैक्सी, 10 फ्रिज, 10 टीवी, 10 गैस चूल्हा समेत बहुत सारी छोटी मोटी चीजें शामिल हैं। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, जल्दी से जाकर उसको फॉलो कर लो और इनाम जीतो। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के कुल 1037 जवानों को वीरता और सेवा पदक से किया गया सम्मानित। 78वें स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में देश भर में 6000 अतिथि शामिल हुए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किला पर तिरंगा फहराया। इस बार स्वतंत्रता दिवस के भव्य समारोह में 6000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित भी किया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई। बता दें कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। दरअसल 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा था कि बजट का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत की नींव रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने स्वागत किया। दिल्ली क्षेत्र के जीओसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी स्थल तक लेकर गए, जहां संयुक्त अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड ने उन्हें सलामी दी। उसके बाद पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। पीएम के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस से एक अधिकारी और 24 कर्मी शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे युवा, आदिवासी समुदाय, किसान और महिलाओं को भी बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया। वहीं अटल इनोवेशन मिशन और पीएम योजना से लाभान्वित छात्रों और मेरी माटी मेरा देश के तहत मेरा युवा भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के
स्वयं सेवक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल हुए। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक नर्स, मिडवाइफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी पहल और सखी केंद्र योजना के लाभार्थी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इतना ही नहीं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को भी बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा 78वां स्वतंत्रता दिवस 7 लेयर की सुरक्षा के बीच छावनी में तब्दील। लाल किला 10,000 जवान, 1,000 सीसीटीवी कैमरे, नो एंट्री ड्रोन सिस्टम सुरक्षा में तैनात। जी हां, राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस, 700 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले सभी वाहनों पर नजर रखी जा रही है। 20,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लाल किला आने जाने वाले लोगों के साथ ही उनके वाहनों की भी चेकिंग की जाएगी। सुरक्षा इंतजाम में दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। अभेद किले में बदली दिल्ली, पूरी दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड सहित हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। सभी सार्वजनिक जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। के लिए दीजिए हमें इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ समय तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।